रूस का यूक्रेन के खिलाफ विध्वंसक प्लान। यूक्रेन के बड़े डैम को उड़ाने की तैयारी में है रूस। डैम की तबाही का ठीकरा यूक्रेन पर फोड़ेगा रूस। डैम के ध्वस्त होते ही खेरसॉन में भारी तबाही आएगी और ये उसी डैम की तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं। अगर ये डैम तबाह होता है, अगर इसको डिस्ट्रॉय किया जाता है तो खेरसॉन में बड़ी तबाही आएगी। तो ये एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और बाकायदा इसका जो ठीकरा है, बाकायदा इस डैम को खत्म करने का, इसको तबाह करने का, डिस्ट्रॉय करने का ठीकरा यूक्रेन पर फोड़ा जाएगा। ये जानकारी सामने आ रही है। बहुत ही विध्वंसक प्लान है, यानी कि एक बड़ी जल तबाही का सामना यूक्रेन को करना पड़ेगा अगर ये डैम खत्म होता है, ये विध्वंसक हमला होता है, ये एग्जीक्यूट होता है प्लान। और आइए अब ये समझते हैं कि रूस का ये जो विध्वंसक डैम प्लान है वो आखिर क्या है, रूस क्या सोच रहा है। रूस का विध्वंसक डैम प्लान क्या है? खेरसॉन में यूक्रेन के विशाल डैम को उड़ा सकता है रूस। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और इसके अलावा ये जो तबाही का ठीकरा है यूक्रेन पर भी रूस फोड़ सकता है। रूस के नए वॉर कमांडर सर्गेई सुरोविकिन की योजना विध्वंसक है। सुरोविकिन का इरादा यूक्रेन में भारी तबाही मचाने का है। इससे वॉर जोन में हाल में रूस को मिली नाकामी से भी उससे ध्यान हटेगा। और अगर डैम उड़ा दिया, ये जो यूक्रेन का डैम है अगर वो उड़ा दिया तो उसके बाद क्या होगा? पोर्ट सिटी खेरसॉन में सब कुछ तबाह हो जाएगा। पहली बात, 80 आवासीय सेटलमेंट पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी आतंकी ऐसा कर सकते हैं। पहले ही ज़ेलेंस्की कह चुके हैं कि जो हरकत रूस कर रहा है वो किसी आतंकवाद से कम नहीं, आतंकवाद फैला रहा है। और अगर अब इस डैम को भी तबाह कर दिया गया तो ये बड़ा विध्वंस होगा। सुरभि के पास चलते हैं और बड़ी निधि, क्योंकि ये एक बड़ी चोट पहुंचाने की रणनीति के तहत जो काम पुतिन इस वक्त कर रहे हैं। द्विवेदी सर, इस पर आपका जवाब चाहूंगी। 2 रीजन में खेरसॉन और ज़ेपोरिज़िया का शुरू में मैंने नाम इसलिए लिया क्योंकि पावर प्लांट पर नुकसान पहुंचाना बड़ा नुकसान पहुंचाएगा पूरे यूरोप को, यूक्रेन को। उसी के साथ साथ खेरसॉन का साफ तौर पर और डैम को चोट पहुंचाना, क्या एक अलग रणनीति के तहत पुतिन की तरफ से योजना बनाई जा रही है जिसका ठीकरा खुद यूक्रेन पर फोड़ दिया जाए? बिल्कुल ठीक बात है। देखो, युद्ध में जो ऑपरेशन चल रहे हैं वो रशिया के हित में नहीं है, क्योंकि रशिया की जो फौज है तकरीबन स्टेलमेट स्टेज पर पहुंच चुकी है। तो अभी उनका ये रणनीति होगी कोई स्ट्रेटेजिक टारगेट लिए जाए, तभी वो देखो जहां भी है, वो जहां उनके पावर प्लांट्स हैं वहां पर बम्बार्डमेंट कर रहे हैं जो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हैं। जब स्ट्रेटेजिक टारगेट पर आप अटैक करते हैं तो उसका बहुत ही हानिकारक परिणाम निकलता है। ये जो खेरसॉन का डैम है ये एक बहुत ही अहम स्ट्रेटेजिक टारगेट है। जब ऐसे स्ट्रेटेजिक टारगेट को बर्बाद करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, तो उसका इतना गहरा गंभीर असर पड़ेगा पब्लिक पर। तो एक दहशत फैल जाती है। जैसे आप न्यूक्लियर बॉम्ब की बात करते हैं तो दहशत फैल जाती है। दहशत फैलने से जो आम नागरिक है उनका बिल्कुल हो जाता है। बिल्कुल तो सर, और रणनीति है दहशत फैलाने की। बिल्कुल द्विवेदी सर, बिल्कुल द्विवेदी सर, तो एक दहशत फैलाने का और क्या अचीव करना चाहते हैं इसके जरिए पुतिन, ये भी हम समझना चाहेंगे। भारद्वाज सर, मेरा आपसे सवाल यह है कि देखिए खेरसॉन की अगर बात की जाए तो खेरसॉन का तो जो बड़ा हिस्सा है ये रूस ने खुद में ही विलय करने का ऐलान कर दिया है, साइन बकायदा हो चुके हैं। अब यहां पर ये स्ट्रेटेजी सामने आना या इतना बड़ा विध्वंसक प्लान जिसका खुलासा हो रहा है कि डैम को ही खत्म कर दिया जाएगा, खेरसॉन में बड़ी जल तबाही आ जाएगी, अचीव क्या करना चाहते हैं इसके जरिए पुतिन? देखिए, निश्चित रूप से ये तो बात पक्का है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके बल पे यूक्रेन डिफीट कर रहा है रशियन आर्मी को, इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करने की बात है। लेकिन इसी के साथ साथ 2 बातें और रूस काम में ले रहा है। पहला कि एनर्जी को एक वेपन के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए। उसी से ही पूरे यूरोप में खलबली मची हुई है। और दूसरा जो न्यूक्लियर रिटोरिक्स अभी भी बना हुआ है, इससे वो पीछे नहीं हट रहे हैं। तो ये 2-3 बातें साथ चल रही है। पहला, यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज करो, न्यूक्लियर रिटोरिक्स बना के रखो और एनर्जी को आप एक वेपन के रूप में यूज करो, क्योंकि अब रशिया और फिर उसी पर इल्जाम भी लगा दो।
जी जी, और रशिया अपने आप को मजबूत स्थिति में लाने के लिए वो अब करो और मरो वाली लड़ाई है, और इस करो और मरो की लड़ाई में वो अपनी द्विवेदी सर, यही एक रीजन था कि जब से रशिया ने एयर स्ट्राइक यूक्रेन पर करी, जेलेंस्की खुद बाहर आए ये कहते हुए कि सिविलियंस के साथ साथ अब एनर्जी फैसिलिटीज को टारगेट किया जा रहा है, यानी ईयू से मदद और साथ ही अमेरिका को ये बताने की कोशिश की रूस किस तरीके से अब एनर्जी फैसिलिटीज के जरिए वेस्ट को भी बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। बिल्कुल, देखो लड़ाई दो पहलुओं पर लड़ी जाती है, एक तो मैदान पर और एक मानसिक लड़ाई, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में जब आप एनर्जी पर अटैक करते हैं, आप न्यूक्लियर थ्रेट देते हैं और आप एक दहशत फैलाते हैं, तो वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है। तो ये सब अभी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की बातें हो रही हैं कि किसी न किसी तरह दूसरे का मनोबल तोड़ा जाए। आप लेकिन ये उस मानते मनोबल में आप उस ठीक मनोबल है, में ये बात समझ में आ गई कि ये साइकोलॉजिकल वॉर ज्यादा है, ताकि ये दिखावा करने की कोशिश है कि हम हारे नहीं हैं, भले हमारे सैनिक मर रहे हो या हमारी ताकत कम हो रही हो। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।